हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिरी। एंड आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो वो होगा आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप सभी जानते हैं कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच में इस एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाली हूँ कि 1857 से लेकर के 1947 में जितनी भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो जो काम हुए हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की एक ही वीडियो में मैं आपके साथ 1857 से लेकर के 1947 तक के सारे इंसिडेंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से ईयर में कौन सी चीज़ें हुई थी, कौन से मूवमेंट आए थे, वो सब कुछ हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री पे वीडियो लेकर के आओ, तो मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेरे चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। रात के 9:30 बजे हमारे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार आप लाइक शेयर कर दो। जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की आपकी यहाँ पे हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 से लेकर के 1947 के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1885 से लेकर के 1947 के बीच में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को पता है कि 1857 में आप लोगों का रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपकी 1857 में ये इंसिडेंट्स देखने को मिलता है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो होगा आप लोगों का 1885 से स्टार्ट करने वाले हैं और 1947 तक ये चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आप सभी को पता है आईएनसी आप लोगों का स्टैब्लिश हुआ था कब? 1885 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि ये फाउंडेशन, आपको डेट भी याद होनी चाहिए, 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी हमारा आया था। इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो थे एओ ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और अगर आपके एग्जाम में इनके वाइस रॉय पूछ लिया जाए कि वाइस रॉय कौन था आईएनसी के, तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, जिनका टाइम पीरियड था 1884 से लेकर के 1888 तक का। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला सेशन हुआ था जिसमें आपको टोटल कितने 72 मेंबर्स देखने को मिलेंगे इस आईएनसी में। यहाँ पे पहला सेशन पूछा जाएगा तो वो आपके बॉम्बे में हुआ था। कौन सी जगह पे? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट सेशन हुआ था, वो भी बॉम्बे में, जिसके अंदर पूरे टोटल 72 मेंबर्स थे इस फर्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये बात थी आप लोगों की आईएनसी के बारे में। तो आईएनसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोगों ने देख सकते कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख रखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो। लेकिन ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, तो राइट आंसर क्या होगा? WC बैनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन तैयार किए ताकि आपको ईजिली से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन की। लेकिन इम्पॉर्टेंट सेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था, जो आपको बातें पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड देख लो, फाउंडेशन कब हुआ था देख लो, इसके फाउंडर कौन थे अगर पूछा जाए, वॉइस रॉय इसका पहला सेशन, और टोटल मेंबर कितने थे और कहाँ पर हुआ था, और कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी। तो ये सारी चीज़ें आपको आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोग देख सकते हो। तो याद रखना, ये हमारा स्टार्ट होगा 1885 से और 1947 तक ये जाने वाला है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे तैयार किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ईयर देखेंगे और ये सेशन कौन सी जगह पर हुआ था, प्लेस देखेंगे, और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूँ, ये अध्यक्षता कौन कर रहा था, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन था, और डिस्क्रिप्शन वो जो है यहाँ पे जो सेशन हुआ था उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपका पहला सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे का सेशन हुआ था। जगह कहाँ पे थी, बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट, जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी WC बैनर्जी ने, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। इसमें क्या था कि ए ह्यूम सेक्रेटरी थी। ठीक है, ए हो ह्यूम जो थे वहाँ के सेक्रेटरी थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, जो आपको याद रखना है, इसके जस्ट आफ्टर 1 ईयर के बाद हुआ था, 1 साल बाद 1886 में कैलकाटा का सेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी दादा भाई नरोजी ने। और इसमें आपको देखने को मिलेगा ही वॉज द फर्स्ट पारसी अध्यक्ष, यानी कि पारसी के ये पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अध्यक्ष यहाँ लिखा है, तो आप लोग जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो क्या लिखेंगे, ही वॉज द फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट। वो कौन थे, दादा भाई नरोजी, आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग सेशन देखोगे 1887 में आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि मद्रास का सेशन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी आपकी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे 1888 में, तो यहाँ पर आपके क्या है, इलाहाबाद का सेशन हुआ था, जिसके अंदर अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। ठीक है, और ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे याद रखना, ये पहले क्या थे, ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 1889 की, तो 1889 में, जस्ट क्योंकि आपको पता है हर साल यहाँ पे सेशन होता ही है, 1889 का सेशन की बात करेंगे तो वो आपका बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने थे। और इस सेशन में क्या हुआ था कि यहाँ इस सेशन से वुमेन ने पहली बार पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि कौन से सेशन में वुमेन ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। तो वो था बॉम्बे का सेशन, जो कि 1889 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हम सारे नहीं पढ़ने वाले, 1890 का इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1891 का, वो है नागपुर का। ठीक है, नागपुर का ये सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी आनंद चारू ने की थी। इन्होंने क्या किया था, आज जो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ये पढ़ रहे हो, इसके अंदर कांग्रेस वर्ड तो पहले ही आ चुका था, इंडियन नेशनल जो इन्होंने ऐड किया था। क्लियर हो गया। तो ये किसके द्वारा ऐड किया गया था, दादा भाई नरोजी के द्वारा ऐड किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, कांग्रेस हमें पहले से था जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन इसके अंदर इंडियन नेशनल को जो ऐड किया था वो कौन थे, दादा भाई नरोजी ने किया था। तो याद रखना कि अगर आपके एग्जाम में ये बात पूछ ली जाए कि कौन से सेशन में, तो याद रखना नागपुर का सेशन जो 1891 में कांग्रेस के आगे जो ऐड किया गया था इंडियन नेशनल, वो ऐड किया गया था किसके द्वारा, दादा भाई नरोजी के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो आप सबको ये सारे याद करना है, क्योंकि यहाँ से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हो, BHU, JNU, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UGC, नेट, UPSC, किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो हमने बात कर ली 1891 तक। आगे बढ़ेंगे 1891 के बाद हम देखने वाले हैं 1896। हम सारे नहीं करने वाले, आप लोगों को जो अगर लगे तो बीच की अगर आपको पता है तो वो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे नोट डाउन किया है। नेक्स्ट सेशन की मैं बात करूँगी 1896 की, जो कि आपकी कैलकाटा सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी रहमतुल्लाह साहनी ने की थी। यहाँ इस सेशन में सबसे पहले वंदे मातरम आप लोगों का गाया गया था, और आप सभी को पता है इसके द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये बात आप सभी को पता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 1901 यानी 1901 में कैलकाटा का सेशन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में रहकर दिनशा ई वचा। ठीक है, इस टाइम पर 1901 में ये पहला ऐसा शासन था
ये पहला ऐसा सेशन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं इसमें गांधी जी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे थे कौन सा वो सेशन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो कलकत्ता का था जो 1901 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 1906 की, यानी कि 1906 में अगर हम बात करेंगे, 1906 में जो सेशन हुआ था वो भी आपका कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अध्यक्षता के द्वारा दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पर इन्होंने एक स्लोगन दिया था स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल। यहाँ पे इस सेशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज, मतलब कि अब यहाँ पे हमें खुद रूल करना है, हमें स्वराज दो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन देखोगे जस्ट इसके एक साल बाद सूरत में हुआ था 1907 में, रस बिहारी घोष के द्वारा, अध्यक्षता के द्वारा। यहाँ पर आपकी जो कांग्रेस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक है आपका गरम दल और एक है आपका नरम दल, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीम में अब आपका कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो कांग्रेस है वो कौन से सेशन के द्वारा आप लोगों का डिवाइड हुआ था। तो याद रखना 1907 में सूरत का जो सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, ये अलग हो जाती है दो हिस्सों में, एक है आपका गरम दल और एक है आपका नरम दल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो हुआ था आपका 1911। ठीक है, 1911 में जो सेशन हुआ था वो था आपका कलकत्ता का सेशन। कलकत्ता के सेशन की अध्यक्षता विषम नारायण दर ने की थी। इस सेशन के द्वारा आपका नेशनल एंथम को गाया गया था। जन गण मन आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो जन गण मन किसने गाया था ये आप सब मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं जल्दी से। तो जन गण मन नेशनल एंथम सबसे पहले ये किसने गाया था, किसके द्वारा गाया गया था, ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो याद रखना नेशनल एंथम जो गाया गया था वो कलकत्ता का सेशन हुआ था 1911 में, तब गाया गया था। नेक्स्ट सेशन की मैं बात करूंगी 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ का जो सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूरदार ने। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपकी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, और यहाँ जो ऊपर आपने देखा था 1907 में, 1907 का जो हमने सूरत का सेशन देखा था जहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, आप लोगों के जो कांग्रेस है वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो आपका गरम दल और नरम दल है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। किसके, लखनऊ सेशन जो होता है 1916 में, इस सेशन के द्वारा आपके गरम दल और नरम दल यानी कि एक्सट्रीमिट और मॉडरेट जो है ये दोनों की दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों के बीच समझौता हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, वो है आप लोगों का 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में कलकत्ता का सेशन था। एनी बेसेंट उनकी अध्यक्षता कर रही थी। आपको पता है एनी बेसेंट इरीज की थी। ये सी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। याद रखना ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और इसी समय कांग्रेस ने जो हमारा फ्लैग है टी कलर फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। जिस तरीके से मैंने बनाया है मैंने इसी तरीके से बनाया ताकि आप लोग ईजिली से याद कर सको, और ये सारे ईयर आपको याद होने चाहिए क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कांग्रेस ने जो ट्री कलर फ्लैग है जो हमारा झंडा है उसको कौन से सेशन में अडॉप्ट किया गया था, तो वो था कलकत्ता का सेशन 1917 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। और एनी बेसेंट आपकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आ गई। तो मैं बात करती हूँ जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगर आप सभी को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन इसके लिए आप सभी को मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने 1K प्लस पहुंचा दिया तो ही ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है। और क्योंकि मैंने आपके लिए देखो कितनी मेहनत करी है और बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए ताकि आपको ईजिली से सारी चीज़ें समझ में आ सके, तो इस तरीके से जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ
तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपको ये मेरी चीज़ें पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। जो भी वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आपके वहाँ पे क्विज भी कराए जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और जितनी भी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ भी चीज़ें, टॉपिक्स होते हैं, वो सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगी, अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो आप सभी को इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक है, तो ये जितने ज़्यादा लाइक शेयर होंगे तो ये PDF आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आशा करती हूँ आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब आपके लिए आगे मॉडर्न हिस्ट्री के भी टॉपिक्स लेकर के आने वाली हूँ। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहना, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, विद क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ये वीडियो देखो, इन छोटी एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा टोटली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कराने वाली, ताकि आपको ईजिली से याद हो जाए और सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मॉडर्न हिस्ट्री की उन्हें नॉलेज या बेसिक तो उन्हें क्लियर होने ही वाला है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट सेशन है उनको नोट डाउन किया है, जो नहीं इम्पॉर्टेंट थे उनको स्किप किया है। आपको वो सब पढ़ने हो या आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने 1917 तक बात कर लिया, हमें 1947 तक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 1918 में नेक्स्ट सेशन हुआ था 1918, जो कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले देखो दिल्ली का सेशन कब हुआ था, 1918 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या होता है, इस सेशन के द्वारा यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था। इस समय हिंदी की भाषा को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, इस सेशन के द्वारा। नेक्स्ट सेशन, सेम सेशन देखेंगे, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। स्पेशल सेशन तब होता है स्टूडेंट जब एक ही साल दो चीज सेशन को करवाया जाता है, तो जो दूसरा बुलाया जाता है उसको स्पेशल सेशन कहते हैं, जो कि बॉम्बे में हुआ था। किसकी अध्यक्षता, इसके प्रेसिडेंट सैयद हसन इमरान थे। इसमें क्या हुआ था, जो इन्होंने रॉलेट एक्ट आप देखोगे इसमें प्रोटेस्ट किया गया था, विरोध किया गया था इस सेशन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका रोलेक्ट एक्ट आया था, तो इस सेशन के द्वारा आप लोगों को इस रोलेक्ट एक्ट को प्रोटेक्ट किया गया था। नेक्स्ट सेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, जहां पर आपको जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके विरुद्ध, क्योंकि आप सभी को पता है रोलेक्ट एक्ट के चलते हुए जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर आपके क्या रखा गया है, ये सेशन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1920 में नागपुर का सेशन हुआ था, वी राघवाचारी के अध्यक्षता में। इसमें आपका जो प्रपोजल है नॉन कॉरपोरेशन वो लिया गया था, वॉज गिवन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है आपको सभी को पता है 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में ये एंड कर दिया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा सेशन था, नागपुर का सेशन था, वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक सेम स्पेशल सेशन बुलाया गया था, एक और कलकत्ता का सेशन हुआ था, लाला लाजपत राय उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी लेकर आए थे इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 1922 में आपका गया में ये सेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस टाइम पे आपकी जो स्वराज पार्टी थी वो डिक्लेयर हुई थी। फाउंडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो स्वराज पार्टी आपको देखने को मिलेगी वो इस समय इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1922 में इस सेशन के द्वारा।
नेक्स्ट सेशन 1923 में आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट या सबसे यंगेस्ट आपकी अध्यक्षता कौन थे, तो वो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, जो कि कितने साल के थे, 35 साल के थे। और इन्होंने स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश कर दिया था, स्थापित कर दिया था। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने पूरी कोशिश की कि सब कुछ यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। दिल्ली का स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1923 में। इसमें स्वराज पार्टी को क्या किया गया था, सेशन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 1924 का जो सेशन आपको देखने को मिलता है वो था आपका बेलगांव कर्नाटक में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता के द्वारा ये आपको देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग गॉट सेपरेटेड अगेन। अब यहाँ पे जो पर मुस्लिम लीग साथ में हो गई थी वो वापस से सेपरेट हो जाती है। 1925 में देखो, नेक्स्ट ईयर में जो सेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता के द्वारा। और ये पहली इंडियन वुमेन थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन है। अभी आपके माइंड में आएगा कि मैंने पहले कराया था, तब अब मैंने उसमें अलग बताया था एनी बेसेंट का, तो उसमें और इसमें फ़र्क है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पूछेगा तो राइट आंसर सरोजनी नायडू। ये इंडियन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। इन्होंने हिंदी को अडॉप्ट कर लिया था सेशन के द्वारा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और विजय विश्व तिरंगा यहाँ पर गाया गया था। आप सभी ने सुना है विजय विश्व तिरंगा इस सेशन के द्वारा गाया गया था। आप सभी को मैं एक बार ऊपर ले जाती हूँ और आप सभी को एक बात बता दूँ कि अगर हम बात करते हैं 1911 में, उसके बाद 1916, तो आप सभी को पता है कि बीच में आपके 1914 में क्या हुआ था, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उस बीच आपका कोई भी सेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो सभी मैंने आप सभी को कराए हैं। 1918 जब दिल्ली और बॉम्बे का सेशन चल रहा था, जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो एंड हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मैंने आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी हैं। और याद रखना ये एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। और इस समय विजय विश्व तिरंगा इस सेशन, जो कि कानपुर का सेशन 1925 में हुआ था, इस दौरान गाया गया था। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया गया था, वो कानपुर का सेशन था। आगे बढ़ेंगे 1927 की तरफ। 1927 में देखोगे मद्रास का सेशन हुआ था M.A. अंसारी की अध्यक्षता के द्वारा। इसमें साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट किया गया था, उसका विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन हुआ था 1929 में लाहौर सेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता के अंदर, जिसमें पूर्ण स्वराज यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज चाहिए था। इस सेशन के द्वारा पूर्ण स्वराज आपको देखने को मिलेगा। 1931 जो नेक्स्ट सेशन कराची का सेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट को डिमांड की गई थी, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के लिए यहाँ पे डिमांड मांग की गई थी। आपके कराची का जो सेशन हुआ था 1931 में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 1933 में यानी कि 1933 का जो आपका सेशन हुआ था कलकत्ता का सेशन, नालिनी सेन गुप्ता के द्वारा अध्यक्षता के द्वारा। और ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी हमारे इंडियन ओरिजिन की। ये भी आपको बातें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे 1936 में देखेंगे तो 1936 में आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इनकी अध्यक्षता थी। और यहाँ पर स्लोगन गाया गया था, आई एम अ सोशलिस्ट एंड माई एम इज टू स्टैब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट। जवाहरलाल नेहरू ने ये स्लोगन दिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आई एम अ सोशलिस्ट एंड माई एम टू स्टैब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट। तो ये इन्होंने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, सोशलिस्ट हूँ, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या है कि ये सोशलिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश कर सके।
करें। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में बोला था, जो कि 1936 में ये सेशन आपको देखने को मिलता है। 1937 की मैं बात करूँ तो फैजपुर यानी जो बंगाल में ये सेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पहला सेशन था जहाँ पर, जो कि विलेज में हुआ था, विच वॉज हेल्ड इन आ विलेज। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। 1939 की मैं बात करूँ तो 1939 का जो आपका सेशन हुआ था, ये आपका त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इस सेशन के द्वारा ही गेव रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन के द्वारा कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। और जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो जो नए अध्यक्षता, नए प्रेसिडेंट जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था तो उसके बाद नए प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन से सेशन में, 1939 में त्रिपुरारी के मध्य प्रदेश में ये सेशन हुआ था, जिसके पहले अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन उन्होंने सेशन के दौरान कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद जो नए अध्यक्षता आपको देखने को मिलेंगे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। 1939 पर आ गए। आप सभी को पता है कि 1939 में अब आपको क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके 1940 में सेशन हुआ था रामगढ़, जो कि महाराष्ट्र में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनकी अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष थे। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ 1941 से लेकर के 1945 तक कोई भी सेशन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1941 से लेकर के 1945 तक कोई भी यहाँ पर आपको देखने को सेशन नहीं मिलेगा। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पर्सन है जिनकी अध्यक्षता, जो प्रेसिडेंट लंबे समय तक रहे। तो राइट आंसर क्या होगा आपके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि देखो 1940 में ये बने थे। ठीक है, और 1945 तक ये चलते गए, 45 क्या 46 तक, क्योंकि बीच में कोई सेशन हुआ ही नहीं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेशन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट लंबे समय तक किसने रूल किया था, जो प्रेसिडेंट बने रहे। तो आपके राइट आंसर क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मैं आपको साथ ही साथ बताती चल रही हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जब उसके बाद यहाँ पे कोई सेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, फिर आपको जो नेक्स्ट सेशन देखने को मिलेगा 1946 में मेरठ में हुआ था, जेबी कृपलानी के द्वारा। ठीक है, वो भी किस लिए, आपके इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के समय पर आपको ये देखने को मिलेगा। ना फाइनली आप सभी को पता है 1947 में हमारा देश फाइनली आज़ाद हो गया था ना। उसके बाद अब उसके हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेशन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता पट्टभी सिद्धरामैया थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, जो आपका सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था आपके जयपुर में। किसकी अध्यक्षता, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, पट्टभी सिद्धरामैया थे। तो ये राइट आंसर था। और सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि लंबे समय तक जो प्रेसिडेंट बने रहे थे वो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय कोई भी सेशन नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि मैंने आप सभी को 1857 से लेकर के पूरा 1947 के बीच में सारी चीज़ें करवा दी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पॉर्टेंट थे। बाकी जो मैंने नहीं कराए हैं वो स्किप कर देना, अदरवाइज़ आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं किया, क्योंकि आप सभी को पता है हर एक साल में यहाँ पे सेशन होता है। बीच में कुछ सेशन नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे वो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। और कुछ मैंने यहाँ पे नहीं रखे क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं थे। जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको इस एक ही वीडियो में कवर अप करा दिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कौन से टॉपिक पे आप सभी वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के उस पर आगे मैं वीडियो लेकर आ सकूं। बाकी मैं अपनी तरफ से टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँगी और क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो ये था आप सभी का
पूरा क्या था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि मैंने आप सभी को इस एक ही वीडियो में करा दिया है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी देख सकते हैं मैंने प्रेजेंटेशन को रेडी किया था ताकि आप लोगों को ईजी रहे और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो ये था आप लोगों का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में करा चुकी हूँ। इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे तो वो आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रेजेंटेशन मैंने आप सभी के लिए मेहनत की है, तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई या नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।